नमस्कार, एससीजी न्यूज पर चर्चित खबरों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। हम आज बात करेंगे मोदी के दोस्त पे चले गोली की, अरविंद केजरीवाल की जिद और आम आदमी पार्टी के भविष्य की, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की मौत पर और 16 साल की छात्रा के प्रेग्नेंट होने पर हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल की। चलिए पहले बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव की। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे आ गए। उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, दूसरी तरफ विपक्षी गुट के लिए यह लिटमस पेपर की तरह कहा जा रहा था। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। दूसरी तरफ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक INDIA इंडिया गुट का जादू चला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी TMC पर चुनाव के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल यहां 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। ये चारों सीटें TMC ने जीत ली है। बता दें कि TMC ने विधानसभा उपचुनाव में जिन 4 सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें से 3 पहले बीजेपी के पास थी। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ की 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। यहाँ कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन बीजेपी ने हमीरपुर सीट जीता है। नालागढ़ और देहरा में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस को निराश तो होना चाहिए जो सत्ता में होने के बावजूद तीनों सीट नहीं जीत पाए हैं। तो उत्तराखंड में 2 सीटों पे उपचुनाव हुए। बद्रीनाथ सीट पर गौर करें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बारी बारी से जीत हार का सिलसिला कई वर्षों से चला रहा है। 2012 में कांग्रेस जीती थी, 2017 में भाजपा, फिर 2022 में कांग्रेस जीती और 2024 में कांग्रेस ने ये सीट अपने पास बरकरार रख ली है। कांग्रेस विधायक के दलबदल करने के कारण चुनाव की यहां आवश्यकता पड़ी थी। इसमें जश्न मनाने वाली बात क्या है ये समझ के परे है। मंगलौर की जो सीट है कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते हैं। इसके पीछे वजह देवभूमि में जनसंख्यिकी बदलाव माना जाता है। तमिलनाडु की एक सीट पे जो उपचुनाव हुआ, क्या DMK को इस सीट पर हार की उम्मीद थी? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहां एक सीट पे उपचुनाव हुआ था। जैसा उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल भाजपा जीतेगी, जीत गई। बिहार की बात करें तो यहां विधानसभा की एक सीट पे उपचुनाव हुआ जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। इंडी गठबंधन की तरफ से यहां उतारे गए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तीसरे स्थान पे चले गए। वहीं पंजाब की एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था। आशा के अनुरूप सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी ने वह सीट अपने पास में रखी हुई है क्योंकि वह सत्ता पे है। उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिली जीत पर राहुल गांधी बोले भाजपा का भय और भ्रम अब दोनों टूट गया है। चलिए थोड़ा चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की और बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की यानी मोदी जी के दोस्त की, डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आकर के लिखा, मेरे मित्र और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों और घायल हुए परिवारों के साथ है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जब वह बोल रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड की गोलियां चलाई। सीक्रेट सर्विस की टीम ने उन्हें फौरन कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गई। खतरे से बाहर हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप जी। भारत की राजधानी दिल्ली चलते हैं। काफी लंबे इंतजार के बाद 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन उनकी रिहाई अटक गई। अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना लिया गया है। पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोग दबी जुबान चर्चा करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का फैसला कहीं पार्टी को डुबा ना दे। बिना लीडरशिप के पार्टी भविष्य में कैसे और कब तक चलेगी। छत्तीसगढ़ चलते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की, जहां 7 दिनों में 5 बैगा आदिवासियों की मौत को लेकर पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल
सुनवाही गांव पहुंचते हैं। उल्टी, दस्त और बुखार से हुई राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र में इस मामले को उठाने की बात भी कही है। हालांकि इसके पूर्व गृह मंत्री विजय शर्मा भी सुनवाही गांव पहुंचकर जायजा लिया था और अफसरों को वनांचल क्षेत्र के अस्पतालों में जल्द सोनोग्राफी मशीन आदि खरीदने के निर्देश भी दिए। बस्तर चलेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की एक गांव में कन्या आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी नाबालिग छात्रा गर्भवती हो जाती है। हॉस्टल अधीक्षक को जानकारी मिलने पर उसे घर भेज दिया जाता है, जहां उसका गर्भपात करा दिया जाता है। मामले में कलेक्टर ने हॉस्टल अधीक्षिका को निलंबित कर जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित कर देते हैं। हालांकि मामले में अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं कराई गई है। घटना के बाद हॉस्टल की सुरक्षा इंतजामों को लेकर के प्रश्न किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वार्डन ने गांव में ही अपना मकान बनाकर अपने पति के साथ रहती थी और रात को छात्राओं को एक महिला चपरासी के भरोसे छोड़ दिया करती थी। हॉस्टल कैंपस को लेकर के भी कई खामियां सामने आई है। अस्थायी रूप से बनाए गए हॉस्टल में ना तो बाउंड्री वॉल है और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है। कांकेर के झलियामारी घटना के बाद यह जिले की दूसरी घटना है जिससे छात्राओं के हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहा है। चलते चलते एक बात आपके स्वास्थ्य की करते हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए हंसना जरूरी है। जापान के यामगाटा शहर में हंसना अनिवार्य कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए कानून बना दिए हैं जिसमें प्रांत के नागरिकों को एक दिन में हंसना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक इस कानून का मकसद लोगों को डिप्रेशन से बचाना है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों से दिन में एक बार ठहाके लगाने की अपील की है। हालांकि कई लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक अधिकारों का यह उल्लंघन है। आपके राय का मुझे रहेगा इंतजार। प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहां भी रहे जबरदस्त रहे। नमस्कार।